ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाला अनुसंधान, ये सारा होने के कारण, जैसे अब हम अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उनके जो पारंपरिक ज्ञान था उसको एक तरीके से रिकग्निशन भी मिल रहा है, और उस ज्ञान के आधार पर जो प्रोडक्ट्स है उनको मार्केट भी मिल रहा है। और वो मार्केट केवल भारत का नहीं मिल रहा है, आज वो फ्लिपकार्ट और अमेज़न के साथ अपना टाई अप कर रहे हैं और सरकार उसमें फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहा है। तो ये जो बदलाव है कि आज चाहे खूंटी का हो, चाहे बस्तर का हो, चाहे पूर्वोत्तर के छोटे से किसी हिस्से का हो, ये प्रोडक्ट आज ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होना और उस जो मार्केट चेन है उसमें इस समाज की, उसके कौशल की, उनके प्रोडक्ट की भागीदारी होना, ये उस कौशल का और ज्ञान परंपरा का सम्मान है। इसलिए ये जो आपने पूछा कि ये बदलाव किस तरीके से हो रहा है, तो उसका बदलाव जो हमको आज अभी आपके स्क्रीन पर जो स्टॉल्स के रूप में दिख रहा है, वो उसका एक जीवंत उदाहरण है। बिल्कुल जी। आज ये प्रोडक्ट केवल स्टॉल्स के रूप में नहीं, आज हम दिल्ली में तो देखते ही अलग अलग स्टॉल्स में या बड़े शहरों में दिखते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट अभी दिखने लगे, लेकिन उसके साथ साथ जो ई कॉमर्स वाला मार्केट है वहां पे भी इन प्रोडक्ट्स को रिकॉग्निशन मिलने लगी है। तो हमने उस ज्ञान परंपरा को पिछड़ेपन का लक्षण नहीं माना, उस ज्ञान परंपरा को हमने आज एक वेल्थ क्रिएशन के मॉडल के रूप में, वोकल फॉर लोकल का आविष्कार एक तरह से प्रत्यक्ष आचरण के रूप में उसको सामने लाया है। यानी सार्थक होता नजर आ रहा है वोकल फॉर लोकल जो है, ना सिर्फ इस बार दीपावली पे भी हमने देखा, और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरीके से प्रफुल्ल जी के जो वहाँ की ना सिर्फ कला है, संस्कृति है, बल्कि उसके जरिए जो अलग अलग उत्पाद जो तैयार किए जा रहे हैं, कैसे वो ना सिर्फ हमारे घरेलू बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अब दस्तक दे रहे हैं। मुकुल जी, आप ये समझिए कि शायद भारत की जनजाति के पास सबसे बड़ा ज्ञान परंपरा का जो भंडार है, जैसे मैंने कहा कि भारत की हस्तकला, धातुकला, मेटलर्जी उसमें तो है ही, क्योंकि सारी लगभग भारत की जो खाने हैं, चाहे वो लोह हो चाहे कोयला हो, तो वो सारी जनजातीय क्षेत्रों में ही है। तो केवल मिट्टी सूंघकर इसमें कौन से जो मिनरल्स है वो होने की संभावना है, ये आज भी वहां की महिलाएं बता सकती है। दूसरा एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका जो है, पूर्वोत्तर में मैंने खुद इसका अनुभव लिया है, बस्तर में मैंने पत्रकार के नाते इसका अनुभव लिया है कि जिस तरीके की भारत के वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की, हेल्थ प्रोडक्ट्स की, मेडिकल से जुड़े हुए उत्पादों की समझ इनके पास है। अब धीरे धीरे हमको ये प्रयास करना होगा कि जो भारत का जो एक माइंडसेट बन गया है कि जो पश्चिम के मानकों पर निकला हुआ ज्ञान ही सही में ज्ञान है, पश्चिम के मानकों ने दिया हुआ दवाई और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वही सही मायने में दवाई है। इस मानसिकता से निकलते हुए बहुत कोविड के बाद इस पे बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑर्गेनिक की बात होती है, ये तो मतलब प्रकृति के साथ ही जीने वाले लोग हैं, ये तो कभी फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज करते ही नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक लिविंग होता क्या है, और ऑर्गेनिक लिविंग मैं कह रहा हूं, केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं कह रहा हूं। ऑर्गेनिक लिविंग मतलब प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति के नियमों को समझते हुए उसके अनुसार अपना जीवन डालना। तो यानी झारखंड के लिए हम कह सकते हैं ना सिर्फ खनिज संपदा बल्कि कला संस्कृति से भी लबरेज ये राज्य है, जो कहीं ना कहीं अगर जनजातीय क्षेत्रों की बात की जाए जो अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते थे। और अब आइए आपको